हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर का द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट सेकेंड चैप्टर 3 पारंपरिक भारतीय रोगाणुनाशक एजेंट। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि बीमारियों को फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने वाले ऐसे कौन से एजेंट हुए जो कि पुरानी भारतीय पद्धति से चले आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। इसका इंट्रोडक्शन ये कहता है कि जो रोगाणुनाशक एजेंट है वो बिल्कुल ही नेचुरल पदार्थ है या फिर जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनका यूज भारत में पुराने समय से ही जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी को खत्म करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए किया जाता रहा है। भारत में पुराने समय से ही लोग हल्दी, नीम, तुलसी इन सभी का यूज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में करते हैं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वुंड हीलिंग के रूप में करते हैं। डिसीज से बचाव के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च ने भी ये सिद्ध किया है कि इन सभी प्राकृतिक पदार्थ में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। अब आता है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति होती क्या है? तो जो ये चिकित्सा पद्धति है इसका मेन पर्पस बॉडी, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना है ताकि जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रह सके। इस रोग को पूरी तरह से खत्म करने पर और पहले से उनकी रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के कुछ मेन प्रकार है, वो है आयुर्वेद, योग, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी। अब आता है इसका महत्व ये है कि जो बिल्कुल प्राकृतिक और सुरक्षित ट्रीटमेंट होता है और इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता भी होगा तो बहुत कम मात्रा में पड़ता है और इससे अधिक बहुत जल्दी रिकवर भी किया जा सकता है और बिल्कुल रसायन फ्री टेक्निक होती है ये। और रोगों की रोकथाम में ये बिल्कुल हेल्पफुल है और सबसे ज़रूरी बात ये बिल्कुल सस्ती और आसानी से हमारे आसपास के वातावरण में उपलब्ध हो जाती है। अब आता है प्राकृतिक रोगाणुनाशक पदार्थ। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद है और बीमारियों को खत्म करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। तो जो ये प्राकृतिक रोगाणुनाशक पदार्थ होते हैं बिल्कुल हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो जिनमें हम बैक्टीरियाज, वायरस और फंगस इन सभी की ग्रोथ को कम कर सकते हैं या इनको किल करने की क्षमता भी इनमें मौजूद होती है। ये पदार्थ मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, जड़ी बूटियों से प्राप्त होता है, तो साथ ही साथ मसाले और जितने भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ होते हैं इन सब से प्राप्त किया जाता है। इन पदार्थों का यूज भारत में पुराने समय से रोगों, डिसीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, घाव को भरने के लिए इनका उपयोग ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है। फिर जितने भी प्रमुख रोगाणुनाशक पदार्थ है वो कुछ इस प्रकार से है। हल्दी, नीम, तुलसी, लहसुन, अदरक, लौंग इन सभी में रोगाणुओं को खत्म करने की एक क्षमता पाई जाती है। इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम कर्क्यूमा लोंगा है और ये एक अदरक कुल का पौधा है। भारत में पुराने समय से हल्दी का उपयोग भोजन को बनाने में किया जाता है और भोजन को बनाने के साथ साथ आयुर्वेद की औषधीय पद्धति में भी इसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हल्दी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनके कारण इसे प्राकृतिक रोगाणुनाशक माना जाता है। हल्दी में मुख्य सक्रिय तत्व वो है कर्क्यूमिन पाया जाता है और ये एक पीले रंग का जैव सक्रिय यौगिक है जो कि हल्दी को उसका विशिष्ट रंग देता है। कर्क्यूमिन की उपस्थिति के कारण ही हल्दी का जो रंग हमें पीला दिखाई देता है। कर्क्यूमिन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। यदि कोई बैक्टीरिया से होने
वाली डिसीज़ है तो हल्दी उस डिसीज़ को भी कम करने की क्षमता रखता है, या कोई फंगस के कारण होने वाली बीमारी है तो उसमें ये गुण होता है कि फंगस की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर सकता है। किसी वायरस ने अगर अटैक कर दिया है तो हल्दी में ये भी क्षमता पाई जाती है कि वो उस वायरस से लड़ सके। साथ ही साथ यदि किसी बॉडी पार्ट पे सूजन आ गई हो तो उस सूजन को कम करने के लिए भी हल्दी का यूज़ किया जाता है। तो हल्दी में ही इतने सारे गुण पाए जाते हैं। फिर आता है घाव भरने में हल्दी का उपयोग। वुंड हीलिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी का यूज़ घाव को जल्दी भरने के लिए भी किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों ही गुण पाए जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल रूप से हल्दी को कटने, छिलने या फिर घाव पर लगाया जाता है, जिससे घाव को जल्दी से ठीक किया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है नीम। नीम भी एक औषधि वाला पौधा है या फिर पेड़ है। ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पुराने समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। नीम का उपयोग बहुत ही तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम अभी बात करते हैं, अगर किसी के फेस पे बहुत प्रकार के पिंपल्स हो गए, लालिमा आ गई, खुजली होने लगी है, तो लोग उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं, नीम के पत्तियों को अच्छा साफ करके उसको पतला पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाते थे, ताकि उनके चेहरे पे जो लालिमा आई है, खुजली हो रही हो, जलन हो रहा है, तो नीम की पत्तियों में ये क्षमता होती है। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल साथ साथ एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि इन सभी को किल करने का काम करते हैं। और इसके जो रस होता है, इसको बालों में लगाने से सिर में जो डैंड्रफ होता है उसको भी कम किया जा सकता है। नीम में औषधीय गुण भी पाया जाता है। इससे कई प्रकार के रोगों से निदान भी दिलाया जा सकता है। नीम की पत्तियां इन्फेक्शन को रोकने और शरीर को बिल्कुल हेल्दी बनाने में उपयोगी है। और नीम की छाल है वो नीम की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। और नीम का जो तेल होता है उसका उपयोग त्वचा से रिलेटेड डिसीज में किया जाता है। कीटाणुओं और कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जाता है। त्वचा रोगों में नीम का उपयोग किस प्रकार से होगा, तो जो त्वचा रोग है जैसे कि खुजली, दाद, फोड़े, फुंसी, जितने भी संक्रमण से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन सभी का उपचार नीम की पत्तियों से किया जाता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण त्वचा को साफ करने में मदद करता है और बैक्टीरिया साथ ही साथ फंगस को खत्म करने का काम करता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण, तो नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाया जाता है, जो कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होती है उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करता है। और नीम में विभिन्न भागों में ऐसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन को कम करने में और डिजीज से बचाव करने में हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक पदार्थ है वो है लहसुन। लहसुन एक औषधीय पौधा भी है और इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है। प्राचीन समय में इसका उपयोग भोजन बनाने के साथ साथ औषधि के निर्माण में भी किया जाता था। लहसुन में कई ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ को रोकते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक रोगाणुनाशक माना जाता है। और इसमें जो सक्रिय तत्व एलिसिन होता है। जब लहसुन की कलियों को काटा जाता है या फिर उसको कुचल दिया जाता है तब एलिसिन बनता है। और ये यौगिक लहसुन की तीखी गंध के लिए भी जिम्मेदार होता है और इसमें शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। अब एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण लहसुन में इसकी वृद्धि को रोकने में हेल्पफुल होता है और शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। अब लहसुन के संक्रमण को रोकने में उपयोग किस प्रकार से है, तो संक्रमण की रोकथाम में इसका उपयोग किया जाता है और ये बॉडी को बिल्कुल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका उपयोग होता है, हेल्पफुल होता है। और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग सर्दी जुकाम में, खांसी और अलग अलग प्रकार के संक्रमण से रिलेटेड ट्रीटमेंट में किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक पदार्थ वो है तुलसी।
तुलसी भारत में एक पवित्र पौधा माना जाता है। औषधि के साथ साथ इसको धार्मिक से भी जोड़ा जाता है, आध्यात्मिक से जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में इसका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा में किया जाता था। तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, जैसे सर्दी खांसी और संक्रमण में इसका उपयोग, तुलसी का उपयोग सर्दी खांसी डिसीज होती है, एंटीबैक्टीरियल डिसीज होती है, उन सभी में तुलसी की पत्तियों का बहुत महत्व होता है। जब कभी भी सर्दी खांसी बुखार आदि हो जाता है तो तुलसी की पत्तियों का काढ़ा या चाय पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से बचाव मिलता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्राकृतिक पदार्थ है वो है अदरक। अदरक में कई प्रकार के सक्रिय तत्व होते हैं और ये तत्व अदरक और उसके विशेष स्वाद और औषधीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब पाचन और संक्रमण में उपयोग अदरक का, तो अदरक जो है वो पाचन क्रिया को सुधारने में, पेट को साफ करने में और पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को कम करने में किया जाता है। इसके अलावा ये सर्दी खांसी और अन्य जितने भी इन्फेक्शियस बीमारियां होती है उनके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है वो है दालचीनी। दालचीनी और लौंग ये भी एक प्राकृतिक पदार्थ है रोगाणुनाशक का। दालचीनी और लौंग एक मसाले के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जिनका उपयोग पुराने समय से भोजन और चिकित्सा में किया जाता है। इन दोनों में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक रोगाणुनाशक के रूप में जाना जाता है। और दालचीनी लौंग में आवश्यक तेल पाए जाते हैं जो इनके औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर नेक्स्ट है पारंपरिक रोगाणुनाशक एजेंट का महत्व। तो कुछ इस प्रकार से उसका महत्व है। एक तो प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से जो पारंपरिक रोगाणुनाशक एजेंट होते हैं मुख्य रूप से जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित माने जाते हैं और इनका दुष्प्रभाव भी कम होता है। रोगों की रोकथाम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव होता है। फिर नेक्स्ट आता है सस्ते और आसानी से उपलब्ध। ये जो प्राकृतिक पदार्थ है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं हमारे आसपास के वातावरण से या फिर मार्केट से, और ये इनकी जो लागत होती है बहुत ही कम होती है, इसीलिए आसानी से हमें मिल जाते हैं, कम खर्चीले होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। इन प्राकृतिक पदार्थों का यूज करने से इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारी जो इम्यून सेल्स होती है वो विकसित हो जाती है, रोगों से लड़ने की इनमें क्षमता बढ़ जाती है।